आज हम लोग जो हाल ही में समाप्त हुआ है एशियाई खेल, उसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। और हम लोग एशियाई खेल को समझने के लिए एक डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे, अप्रोच देखेंगे। हम लोग एशियाई खेल को कंप्लीट करने में किन किन टॉपिक को पढ़ेंगे। एशियाई खेल 2023 को हम लोग पढ़ रहे हैं। 2023 को पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से हम लोग स्टार्टिंग से इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देखेंगे। पहले हम लोग इसका एक डायग्राम तैयार कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका परिचय हम लोग देखेंगे, एशियाई खेल का परिचय। ठीक, परिचय के बाद जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि प्रतियोगिताएं खेल, इसमें मतलब कि कौन कौन से खेल खेले जाते हैं इस एशियाई गेम में। ढेर सारे खेल आयोजित किए जाते हैं इस गेम में, तो वो कौन कौन से खेल हैं यहाँ पे ये देखेंगे हम। तो खेल यहाँ पे देखेंगे, गेम्स जो कि आयोजित किए जाते हैं, जो खेले जाते हैं एशियाई गेम के अंतर्गत। परिचय देखने के बाद खेल देखेंगे कौन कौन से खेले जाते हैं इसमें। उसके बाद सबसे पहली बार आयोजन इसका हुआ था एशियाई खेल का दिल्ली में 1951 में। तो हम लोग 1951 का परिणाम व अन्य 1951 का परिणाम व अन्य चीज़ें देखेंगे इससे संबंधित, जो 1951 में भारत में हुआ था। हम लोग दरअसल उन चीज़ों को बस देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे 1951 को देख रहे हैं, तो इसलिए हम लोग 1951 के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 1951 वाला जो खेल हुआ था, आयोजन हुआ था, वो भारत में हुआ था, नई दिल्ली में। तो इसलिए हम लोग 1951 को पढ़ेंगे। दूसरा आयोजन जो हुआ था, दूसरा नहीं, भारत में दूसरा जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 1982 में। तो 1982 का परिणाम व अन्य चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। लास्ट में सबसे अंतिम में हम वर्तमान परिणाम व अन्य, या 2023 का एशियाई गेम। तो इस रूप में हम लोग एशियाई खेल 2023 को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका परिचय, उसके बाद देखेंगे इसमें कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, प्रतियोगिताएं इसमें कौन कौन से शामिल हैं। और कंफर्म नहीं है कि यही जो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे 2023 के आधार पे देखेंगे। अब तक जो 2023 है, 2023 तक कौन कौन से गेम इसमें शामिल हो चुके हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे देखेंगे 1951 में, यहाँ पे 6 खेल सिर्फ खेले गए थे, 6 खेल खेले गए थे। यहाँ पे शायद 26 खेले गए थे। तो और यहाँ पे जो 2023 का है, ये इसमें ढेर सारे खेल खेले गए थे। तो जो खेल होंगे यहाँ पे देखा जाएगा 2023 के आधार पे देखा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देखते हैं। सबसे पहले देखिए तो हम एशियाई गेम को क्या कहा जाता है। एशियाई गेम को एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग कहते हैं एशियाड गेम। एशियाड गेम। तो यदि आपके सामने ये प्रश्न कभी आए कि एशियाड गेम क्या है, तो दरअसल ये कुछ और नहीं है, जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ है एशियाई गेम, इसी को एशियाड गेम भी कहा जाता है। तो दरअसल हम ये भी कह सकते हैं कि हम लोग एशियाड गेम 2023 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है कि इसका आयोजन
प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। दूसरी जो बात है, इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। ये 2 चीज़ें हैं इसके बारे में। परिचय में इसका नाम क्या है, एशियाड गेम भी नाम है इसका, और इसका आयोजन जो किया जाता है प्रत्येक 4 वर्ष बाद किया जाता है। 2018 में हुआ था, इससे पहले 2023 वाले से पहले 2018 में हुआ था, तो 2023 में हुआ इस बार का, तो अंतर हो गया 5 वर्ष का। तो गड़बड़ यहाँ पे हुआ कि 2022 में होना था इसको, 2022 में इसको आयोजित करना था, लेकिन कोविड के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था, और फिर जब परिस्थितियां सामान्य हुई तो इसको फिर 2023 में आयोजित किया गया। इसके बाद जो है इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे होता है, और इसमें एशियाई देशों के खिलाड़ी जो होते हैं वही प्रतिभागी होते हैं। प्रतिभागी होते हैं। एशियाई देश के जो खिलाड़ी हैं वो इस खेल में भाग लेते हैं। और 1, 2, 3 चौथी बात जो है वो एक बहु खेल प्रतियोगिता है। यह एक बहुखेल प्रतियोगिता है। क्या है? यह एक बहुखेल प्रतियोगिता है। 4 चीज़ें इसके परिचय में 4 चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। इसका नाम है एशियाड गेम, एक अन्य नाम है जो इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। 2018 में पिछला आयोजन हुआ था, और इस बार का जो होना था वो होना था 2022 में, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। जब परिस्थितियां सामान्य हुई तो 2023 में इसका आयोजन किया गया। इसमें एशियाई देश के विभिन्न खिलाड़ी शामिल होते हैं, भाग लेते हैं, और फिर यह एक बहुखेल प्रतियोगिता है। बहुखेल प्रतियोगिता से तात्पर्य है, आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुखेल प्रतियोगिता से तात्पर्य किस बात का है कि इसमें ढेर सारे खेलों का आयोजन किया जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि इसमें ढेर सारे खेल खेले जाते हैं। इसके अंतर्गत अनेक खेल खेले जाते हैं। एशियाई खेल का ये परिचय था। इसके बाद अगली बात अगर हम लोग करना चाहें तो हमने जो बात किया था कि इसका प्रारंभ जो है 1951 में किया गया था, तो ये बात भी हम लोग परिचय में इसको देख सकते हैं। इसका प्रारंभ जो है वो 1951 में किया गया था, और परिचय में ही हम लोग देख सकते हैं कि इसका प्रथम आयोजन जो हुआ था वो भारत में हुआ था। इसका प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। भारत में भी कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तो इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद, वो थे भारत के राष्ट्रपति। तो इतनी बातें हो गई परिचय में। ठीक, देख लीजिए एक बार और, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं एशियाड गेम। एशियाड गेम के बाद मतलब इस पहले एक तो बात हो गई ये, इसके बाद क्या है कि इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में होता है। प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे इसका आयोजन होता है इस खेल का। उसके बाद इसमें एशियाई देशों के खिलाड़ी ही प्रतिभागी होते हैं, एशियाई देश के खिलाड़ी ही शामिल होते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एशियाई गेम में सिर्फ एशिया के देश ही शामिल होते हैं या भाग लेते हैं। इसके बाद यह एक बहु खेल प्रतियोगिता है, इसमें ढेर सारे खेल शामिल होते हैं। इसके बाद इसका प्रारंभ हुआ था 1951 में, परिचय में ही हम देख सकते हैं। और फिर इसका प्रथम आयोजन दिल्ली में हुआ था, और इसका उद्घाटन पहला उद्घाटन हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जो भारत के राष्ट्रपति थे उस समय। इस प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के लिए स्वर्ण दिया जाता है। परिचय में ही हम इस बात को देख सकते हैं। प्रत्येक प्रतियोगिता में इसमें प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के लिए दिया जाता है स्वर्ण। द्वितीय स्थान के लिए रजत, और तीसरे स्थान के लिए दिया जाता है कांस्य पदक। या सिर्फ पदक ही कह सकते हैं आप। तो ये 3 इनाम जो हैं वो दिए जाते हैं इस खेल में। तो परिचय में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और इतना परिचय काफ़ी है, क्योंकि देखिए हमको ये बात जानना ज़रूरी है, प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के लिए स्वर्ण दिया जाता है। मान लेते हैं ये डाटा कंफर्म नहीं है, लेकिन मान के चल रहे हैं हम कि अगर ऐसा हो तो हम कैसे समझ पाएंगे। जैसे ये है, 3 चीज़ें हैं, स्वर्ण, रजत, कांस्य। स्वर्ण, रजत, कांस्य। अब अगर हम लोग देखें कि भारत के बारे में, अगर भारत ने 1951 में यहाँ पे 15, यहाँ पे 16, यहाँ पे 20 इस तरह से हासिल किया हो, 1982 में कुछ यहाँ पे मान लीजिए कि 20, 30, 40 ऐसे दिया हो, तो अगर हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे और हमें ये चीज़ पता रहेगा, तो आराम से हम लोग समझ पाएंगे कि 15 ऐसे खेल रहे होंगे, 15 ऐसी प्रतियोगिताएं रही होंगी जिसमें भारत ने प्रथम स्थान हासिल किया। ठीक, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के लिए स्वर्ण मिल रहा है। यहाँ पे 15 स्वर्ण भारत के हाथ में हैं, तो इसका मतलब है कि 1951 में 15 प्रतियोगिताएं ऐसी थीं जिसमें भारत ने पहला स्थान हासिल किया। 16 प्रतियोगिताएं ऐसी रही होंगी जिसमें भारत ने
दूसरा स्थान हासिल किया क्योंकि रजत मिला है, रजत मिल रहा है दूसरे स्थान के लिए। 20 ऐसी प्रतियोगिताएं रही होंगी जिसमें भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। तो वो क्योंकि क्योंकि हम देख रहे हैं कि तीसरे स्थान के लिए कांस्य मिल रहा है, 20 कांस्य मिला है। इसका मतलब ये है कि तीसरा स्थान 20 प्रतियोगिताओं में भारत ने हासिल किया। इसी तरह से 1982 में, ये डेटा एक्यूरेट नहीं है, ये समझाने के लिए लिखा गया है, इसको नोट ना करें कृपा करके। तो वो चीज़ हम अगर जान जाएंगे, तो जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे कि अगर 107 मेडल अगर भारत ने हासिल किया है, अगर 107 मेडल भारत ने हासिल किया है, इसमें कुछ स्वर्ण होंगे, कुछ रजत होंगे, कुछ कांस्य होंगे। जब 107 मेडल भारत ने हासिल किया, इसका मतलब ये है कि 107 ऐसी प्रतियोगिताएं रही होंगी जिसमें भारत ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया होगा। किसी न किसी में पहला, किसी में दूसरा, किसी में तीसरा। 107 ऐसी प्रतियोगिताएं रही होंगी जिसमें भारत का स्थान अधिक से अधिक, मतलब कम से कम तीसरा तो रहा ही होगा 107 प्रतियोगिताओं में। क्योंकि 107 मेडल मिलते हैं तो वही सब मेडल स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों मिला के 107 अगर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 107 प्रतियोगिताएं ऐसी रही होंगी जिसमें भारत ने कहीं न कहीं पहले स्थान पे, कहीं न कहीं दूसरे स्थान पे और कहीं न कहीं तीसरे स्थान पे रहा होगा। ये रहा इस एशियाई गेम का परिचय। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं इसमें कौन कौन से खेल जो हैं वो आयोजित किए जाते हैं। अब तक के कौन कौन खेल शामिल किए गए हैं, क्योंकि अगर हम 1951 का आधार लेंगे तो सिर्फ 6 खेल देख पाएंगे। हम अभी तक देख लेंगे कि कौन कौन से खेल शामिल किए गए हैं, कुछ हटाए होंगे, कुछ शामिल किए हैं गए होंगे, तो फिर उन सब गेमों का यहाँ पे खेलों का परिचय यहाँ पे दिया जाएगा। क्योंकि कम से कम 25-30 के लगभग खेल यहाँ पे शामिल हैं और लिखने में लग जाएगा टाइम, इसलिए हमारे वहाँ पे कैमरा बंद करेंगे, लिख के फिर कैमरा चालू करेंगे। देखिए, ये सारे खेल प्रतियोगिताएं हैं जो इस एशियाई गेम में शामिल हैं। यहाँ पे 26 खेलों का नाम दिया गया है और याद नहीं करना है, बस देख लीजिए आप समझने के लिए, देखने के लिए कि जैसे कि हम लोगों ने कहा कि यह एक बहुखेल प्रतियोगिता है। क्या है? यह एक बहुखेल प्रतियोगिता है। तो बहुखेल इसलिए है कि इतने ढेर सारे खेल इसमें खेले जाते हैं। बहुखेल प्रतियोगिता परिचय में हम लोगों ने देखा कि यह एक बहुखेल प्रतियोगिता है। बहुखेल किस लिए है? इसलिए है, आप देख रहे हैं 26 से भी ज़्यादा, 26 प्लस गेम हैं शामिल इसमें। 26 लिखे गए हैं, यहाँ पे आदि लिखा गया है। देख लीजिए, पहला जो है जल क्रीड़ा है। जल क्रीड़ा पहला है, उसमें भी 3 शामिल हैं। ये दरअसल ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां ऐसे होना चाहिए, ऐसे हो है, क्योंकि जल क्रीड़ा के ही अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए वहाँ पे लिख दिया गया है। नहीं तो ये अलग अलग खेल हैं। तो अगर आप मान लीजिए 26, 27, 28, 29 ऐसे ही, तो इसलिए 26 प्लस ही हैं जब भी हैं। तो जल क्रीड़ा, तीरंदाजी, दंगल, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, गेंदबाजी, बॉक्सिंग, डोंगियन, या जैसे नाव चलाना होता है उसको डोंगियन कहते हैं, क्रिकेट, साइकिलिंग, नृत्य, जो डांस है, ड्रैगन नौका, घुड़सवारी, फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, कुश्ती, टेनिस, भारोत्तोलन, टेबल टेनिस, निशानेबाजी आदि। ऐसे 26 खेल जो है यहाँ पे दिए गए हैं और भी खेल इसमें शामिल हैं। और जब से 1951 से आयोजित किया जा रहा है, लगातार प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। तो प्रत्येक 4 वर्ष में उसमें गेम शामिल हो ही रहे हैं, निश्चित रूप से शामिल हो रहे हैं, क्योंकि 1951 में 6 खेल
आयोजित किए गए थे, 6 गेम्स आयोजित किए गए थे इसमें एशियाई खेल में। तो 6 से 26 हुआ है, तो इसका मतलब कि ऐड किए जा रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं। तो कुछ खेल ऐसे भी होंगे जो हटाए भी गए होंगे, कुछ खेल ऐसे होंगे जो शामिल किए गए होंगे। तो इस प्रकार से ये इतना ढेर सारा खेल इसमें शामिल हैं। तो अभी समझ में आया इसका पूरा खेल क्या है एशियाई गेम का। 2 चीज़ें यहाँ पे हम लोगों की कंप्लीट हो गई, परिचय और खेल। चूँकि हम लोगों का क्लास लंबा ना जाए, हम लंबा क्लास नहीं ले सकते, कुछ टेक्निकल इशू है, इसलिए 1951 का परिणाम व अन्य चीज़ें और 1982 का परिणाम व अन्य चीज़ें हम लोग अगली क्लास में लेंगे। अर्थात 3 क्लासेस लगेंगी हम लोगों को एशियाई खेल 2023 को कंप्लीट करने में। एक क्लास ये हो गया, एक क्लास इन दोनों चीज़ों को समझने में होगा, और एक क्लास ये होगा वर्तमान परिणाम जो है, करंट अफेयर जो है, दरअसल जिसके बारे में हमें महत्व देना है, ये वहाँ पे हम लोग कल तीसरे क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अब अगली क्लास में 1951 और 1982 का परिणाम और उससे संबंधित कुछ चीज़ें लेकर, और उसके बाद वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 2023 का एशियाई खेल। तब जाके हमारा पूरा ये टॉपिक होगा कंप्लीट। और इससे संबंधित अब चूँकि 4 वर्ष बाद भी ये आयोजित होगा, हम लोग ये भी देखेंगे कि 4 वर्ष बाद आयोजित कहाँ होने वाला है। 4 वर्ष बाद जो आयोजित होगा, उसके 4 वर्ष बाद जो आयोजित होगा, उसका भी जगह फिक्स हो गया है कि कहाँ आयोजित होगा। तो ये चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। तो अब तो होगा 4 वर्ष बाद ही इसका आयोजन। तो 4 वर्ष तक, लगभग 3-4 वर्ष तक इसी चीज़ से प्रश्न पूछे जाएंगे एग्ज़ाम्स में, अगर एशियाई खेल से पूछे जा रहे हैं तो। क्योंकि 4 वर्ष बाद ही आयोजन होगा, तो आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो 4 वर्ष तक ये काम देगा। ठीक है, मिलेंगे अब अगली क्लास में।